नमस्ते। 10वीं कक्षा की आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गया छोटा जादूगर नामक पाठ। जयशंकर प्रसाद जो एक महान कवि है जिनका जन्म 1899 को हुआ और मृत्यु 1936 को हुआ। तो हम लोग ने पहले भी शायद पढ़ा होगा, फिर भी एक बार इसे पढ़ लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद का आविर्भाव आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावाद युग में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद छायावाद काल के कवि है। आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचना के क्षेत्र में अमर लेखनी चलाकर आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। साहित्यकार के अलावा आप इतिहास एवं पुरातत्व के विद्वान तथा एक गंभीर चिंतक भी थे। यानी वे साहित्यकार के अलावा भी बहुत सी विषयों में उनकी रुचि थी और बहुत सी विषयों में चिंता करते थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि रखने वाले प्रसाद जी ने इन्हीं अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करने का भरपूर प्रयास किया है। साथ ही जीवन की यांत्रिकता, बुद्धिवादिकता और भौतिकता के अतिरिक्त उत्पन्न आधुनिक जीवन की विविध मूलभूत समस्याओं को चिह्नित करके ढंग से उनका समाधान निकालने की भी कोशिश की है। इन महान प्रयासों के कारण आपके साहित्य की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। प्रसाद जी का जन्म काशी में स्थित एक प्रतिष्ठित कान्यकुब्ज वैश्य परिवार में 1899 को हुआ था। पिता देवी प्रसाद और बड़े भाई शंभुरत्न जी असमय निधन होने के कारण 17 वर्ष की अवस्था में पैतृक कारोबार तथा घर परिवार को दायित्व संभालना पड़ा। तो प्रसाद जी क्या हुए, उनका बचपन बहुत ही कठोरता से गया और उन्हें अपनी परिवार का भरण पोषण कैसे करना पड़ा, क्योंकि उनके पिताजी का और उनके बड़ा भाई का देहांत किसी दुर्घटना में हो गया था। उसी वजह से उन्हें बचपन में ही अपनी परिवार के भरण पोषण करने का कारोबार संभालना पड़ा। अपने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी और फारसी और हिंदी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया। साथ ही वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, भारतीय इतिहास आदि का अध्ययन भी आपने किया। अभी यहाँ में वेद है, वेद कितने प्रकार है वो मुझे लिख के देना। पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, कविता लेखन के साथ भारतीय इतिहास आदि का अध्ययन भी आपने किया। कलाधर नाम से ब्रजभाषा में कविता लेखन के साथ प्रसाद जी के साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। तो यहाँ में और एक प्रश्न होगा कि किस नाम की कविता से उनकी साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। परंतु आपने शीघ्र ही खड़ी बोली को अपनाया और अलग अलग विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। आपके द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली प्रौढ़, प्रांजल, कलात्मक एवं संस्कृति निष्ठ रही है। 1937 में आपका देहावसान हुआ। तो कब हुआ? 1937 में। भारतीय संस्कृति के चितेरे प्रसाद जी मूलतः कवि हृदय के थे। आप छायावाद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। किस कवि में? छायावादी कवि के रूप में। आपकी काव्य रचनाएं हैं। काव्य रचनाएं क्या क्या है? उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू क्या है? खंड काव्य है। लहर और कामायनी महाकाव्य है। तो कामायनी उनका बहुत ही श्रेष्ठ एक ग्रंथ है जिसे किस नाम से जाना जाता है? महाकाव्य। उनके द्वारा विरचित नाटक है। और नाटक क्या क्या है? सज्जन कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक धूर्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की 3 उपन्यासों की भी रचना की है। तो इन सभी उपन्यास, काव्य ग्रंथ, लेखा, वो सब 3-3 करके आप लोग को याद रखना है। कंकाल, तितली और इरावती उनके द्वारा विरचित निबंधों का संग्रह है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध है। तो ये प्रसाद जी की जो काव्य कृति है वो लिखा गया है। प्रसाद जी ने लगभग 70 कहानियाँ हिंदी की भेंट की है। कितने कहानियाँ? 70।
ये कहानियाँ छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि संग्रहों में संकलित है। उनकी प्रथम कहानी ग्राम 1911 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सा कहानी? ग्राम कितने सन में? 1911 में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानीकार के रूप में आप भाववादी धारा के प्रवर्तक कहलाए। आपकी अधिकांश कहानियों में चारित्रिक उदारता, प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, अतीत के प्रति मोह से युक्त भावमूलक आदर्श की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने समकालीन समाज की आर्थिक विपन्नता, निरीहता, अन्याय और शोषण को भी कुछ एक कहानियों में चित्रित किया है। सहयोग, गुदरी के लाल, अधूरे का मुंह, विराम चिन्ह, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, समुद्र संतरण, मधुआ, इंद्रजाल, छोटा जादूगर आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तो कहानियां, उपन्यास, काव्य ग्रंथ, खंड काव्य, महाकाव्य क्या क्या है वो सब दो दो करके या तीन तीन करके आप लोग को याद रखना ही है, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद है छोटा जादूगर नामक जो पाठ है, उसका सारांश यहाँ में कुछ पंक्तियों में दिया गया है। इस पंक्तियों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। यहाँ में लिखा है, प्रसाद जी की एक ऐसी मनोरम कहानी है जिसमें आर्थिक विपन्नता और प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए 14 साल के एक लड़के के चरित्र को आदर्शात्मक रूप में आभारा गया है। ये उनकी जीवन की ही कहानी है, जहाँ में उनकी 14 साल की जीवन में उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण करने का दायित्व संभालना पड़ा। तो उस परिस्थिति को यहाँ में वर्णना किया गया है। परिस्थिति को मांग से एक बालक किस प्रकार अपने पांवों पर खड़ा हो जाता है, यानी परिस्थिति इंसान को कुछ भी कर देता है, उसका यह हृदयग्राही चित्रण हुआ है। छोटे जादूगर के रूप में प्रस्तुत बालक के मधुर व्यवहार, चतुराई, क्रिया कौशल, स्वाभिमान और मातृभक्ति से पाठक का मन सहज ही द्रवीभूत हो उठता है। तो यही था हम लोग का छोटा जादूगर का सारांश। आज तुम लोग इस जयशंकर प्रसाद के बारे में और जो छोटा जादूगर का सारांश है उसकी अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद के कालांश में हम इसको विस्तृत भाव से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।